बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्या होगा अगर हम ज़मीन के आर पार एक टनल खोद लें ताकि ज़मीन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक जा सकें। ज़मीन का औसत कतर 12,742 किलोमीटर है। गोया आपको अपने नीचे 12,742 किलोमीटर तवील सुरंग खोदनी पड़ेगी जो ज़मीन के मरकज़ से गुजरती हुई नीचे दूसरे सिरे पर निकले। दूसरी तरफ जो मुकाम होगा वो उस तरफ के मुकाम का एंटीपोड कहलाएगा, यानी ऐसी सुरंग जो ज़मीन के कतर के बराबर हो सके। उसके दोनों सिरे एक दूसरे के एंटीपोडल पॉइंट होंगे। वैसे अगर हम इस्लामाबाद में शाहरा दस्तूर या रावलपिंडी में मरकज़ी प्रॉपर्टी डीलर में ऐसी टनल खोदें तो दूसरी तरफ बहर अल काहिल होगा। हम समंदर में निकलेंगे और हमसे करीब तरीन खुश्की का इलाका तकरीबन 700 किलोमीटर दूर चिली का एक खूबसूरत जजीरा होगा, मगर यहाँ तक हमें तैर कर जाना होगा कि यह बहरी इलाका कोई मसरूफ़ तिजारती रास्ता नहीं कि यहाँ कश्तियाँ हैं। ज़मीन की 3 तहें हैं। पहली या ऊपरी तह क्रस्ट कहलाती है। अगर हम ज़मीन को अंडा समझे तो क्रस्ट इसका छिलका है, यानी ये बाकी तहों के मुकाबले में इंतहाई पतली है। क्रस्ट की ज़्यादातर मिट्टी, रेत, पानी, पहाड़, चट्टानों से बनी है। क्रस्ट की औसत मोटाई तकरीबन 40 किलोमीटर है। कहीं कहीं ये 5 किलोमीटर है तो कहीं 70 किलोमीटर। क्रस्ट 2 तरह की है, बरआज़मी क्रस्ट और बहरी क्रस्ट। बरआज़मी क्रस्ट बरआज़मों के ऊपर है और बहरी क्रस्ट समुद्रों के नीचे। क्रस्ट टेक्टोनिक प्लेट्स में तकसीम है जो पिघली हुई चट्टानों पर तैर रही है। ज़मीन पर ज़लज़ले और ज़मीन के बरआज़म इन प्लेट्स पर और ये मुसलसल हरकत में है, एक दूसरे से टकराती हैं और ज़लज़ले भी इसी वजह से आते हैं। पिघली चट्टानें जिन पर प्लेटें तैरती हैं दरअसल ज़मीन की दूसरी तह यानी मेंटल का ऊपरी हिस्सा है। मेंटल की ऊपरी तह यानी अपर मेंटल 670 किलोमीटर मोटी है, जबकि मुकम्मल मेंटल की मोटाई तकरीबन 2890 किलोमीटर है। यह ज़मीन का तकरीबन 84% हिस्सा बनाती है। मेंटल की निचली तह की मोटाई तकरीबन 670 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर तक नीचे है। मेंटल से गर्म और पिघला मादा ऊपर की तरफ जबकि ठंडा मादा नीचे की तरफ जाता है। यह लावा और पिघली चट्टानें होती हैं और इसका दर्जा हरारत 2630 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। यहाँ हमें ज़्यादातर मैग्नीशियम और आयरन से भरे स्लेट्स मिलेंगे। मेंटल के नीचे ज़मीन की कोर है। कोर की ऊपरी तह जिसे आउटर कोर कहते हैं, ये माया हालत में और इसकी मोटाई तकरीबन 2092 किलोमीटर है। कोर की ऊपरी और निचली तह लोहे और निकल की बनी है और इसका दर्जा हरारत तकरीबन 5000 डिग्री तक होता है। ज़मीन की मकनातीसियत दरअसल इस कोर में उभरते हुए लोहे और निकल के करंट के बायस है। खैर, ज़मीन के अंदर इस कदर गहराई में पिघली हुई चट्टानों से गुजरकर 5000 से ऊपर के दर्जा हरारत को क्रॉस करना कोई काबिल अमल बात नहीं। अगर ये ख्वाहिश है कि हम एक ऐसी टनल बना सकते हैं तो फ़िलहाल मौजूदा टेक्नोलॉजी के मुताबिक ये नामुमकिन है और इसका कोई फ़ायदा भी नहीं है। अब तक इंसानों ने ज़मीन में सबसे गहरा सुराख जो किया है वो महज 12.25 किलोमीटर गहरा है और ये रूस में 1970 में खोदा गया और इस सुराख को और इसके 3 और सुराखों को वक्तन फ़वक्तन 3 दहाइयों में खोदा गया। इस सुराख के आखिरी सिरे की चौड़ाई महज 9 इंच है। इसे कोला सुपर बोरहोल कहते हैं। मगर अब इस माह यानी जून 2023 में चीन ने ऐलान किया कि वो अपने सूबे संकियांग के इलाके में 11 किलोमीटर गहरा सुराख खोदेगा, जिसका मकसद ज़मीन की अंदरूनी क्रस्ट का मुताला करना है। मंसूबे के मुताबिक इस सुराख को खोदने में 457 दिन लगेंगे और इसके लिए जो ड्रिलिंग मशीनरी इस्तेमाल होगी उसका वजन 2000 टन है। यह ड्रिलिंग मशीन इस कदर गहराई पर 2000 डिग्री सेंटीग्रेड और शदीद दबाव को जो सतह के समंदर के दबाव से तकरीबन 1300 गुना ज़्यादा बर्दाश्त करने की सलाहियत रखती है। यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि ज़मीन के अंदर जाने से इस कदर शदीद दबाव क्यों पैदा होता है। वजह सादा सी है कि जूं हम ज़मीन में नीचे जाते जाएंगे हमारे ऊपर ज़मीन का बोझ बढ़ता जाएगा, यानी अगर हम कोर तक पहुंचे तो आधी ज़मीन का दबाव हमारे ऊपर होगा। ज़मीन की कोर पर दबाव सतह समंदर के दबाव से 36 लाख गुना ज़्यादा है। इन तमाम चैलेंज को अबूर करना आसान नहीं, मगर फ़र्ज़ करें कि अगर हम इन तमाम चैलेंज को अबूर कर लेते हैं और आखिरकार एक ऐसी टनल खोदते हैं जो 12,000 किलोमीटर से भी लंबी है और ज़मीन की दूसरी तरफ निकलती है, तो हम तैयार हैं कि इसमें छलांग लगाएं। मगर अब हमें एक और काम करना है। इस टनल में किसी तरह से तमाम हवा निकालनी है, गोया इस टनल में अब वैक्यूम बन जाए। यह हम इसलिए करेंगे कि नीचे गिरते हुए हवा की मुज़ाहमत ना हो। एक आइडियल सिचुएशन में इस टनल से छलांग लगाने के लिए तैयार रहें। ज़मीन हमें ग्रेविटी के बायस अपने मरकज़ की तरफ खींचेगी, हमारी रफ्तार बढ़ती जाएगी क्योंकि हमारे ऊपर ग्रेविटी मुसलसल कुव्वत लगा रही है, मगर इस कुव्वत की शिद्दत कम होती जाएगी। जैसे जैसे हम ज़मीन के मरकज़ तक पहुँचेंगे ज़मीन की ग्रेविटी कम होती जाएगी। क्योंकि जब हमने ज़मीन पर छलांग लगाई तो ज़मीन का पूरा मैस हमारे ऊपर ज़ोर लगा था, मगर जैसे जैसे हम नीचे गए इसी तरह ज़मीन का वज़न कम होने की वजह से ग्रेविटी कम होगी, जो ज़मीन के सेंटर पे पहुंचकर बिल्कुल ग्रेविटी सिफर होगी। मगर हम यहाँ रुकेंगे नहीं, क्योंकि न्यूटन के कवानीन के मुताबिक अगर वो चीज़ हरकत करती है तो बैरूनी कुव्वत की अदम मौजूदगी में वो हरकत में रहेगी। हम मरकज़ से होते हुए ज़मीन की दूसरी तरफ बढ़ते रहेंगे, मगर आप मरकज़ से दूर जा रहे हैं ग्रेविटी हमें फिर से मरकज़ की तरफ खींचना शुरू कर देगी। मगर चूँकि हमारी रफ्तार ज़्यादा है तो इसकी वजह से हमारी रफ्तार कम होना शुरू हो जाएगी। मगर इस सब के बावजूद अगर हम दूसरे सिरे तक निकल आएँ तो दूसरे सिरे पर पहुँचेंगे तो हमारी रफ्तार कम होते होते सिफर हो चुकी होगी। मगर
नीचे ज़मीन है जो हमें फिर से मरकज़ की तरफ खींच रही है। यूं हम क़यामत तक इस टनल में एक सिरे से दूसरे सिरे तक पेंडुलम की तरह झूलते रहें।